आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे देश का विकास बाधित हो। नगरीय निकाय चुनाव में प्रथम चरण में 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में हुए मतदान की मतगणना कल, नतीजे भी कल ही होंगे घोषित। और पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में विकास परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कहा है कि गतिशक्ति मास्टर प्लान के साथ 21वीं सदी के देश का निर्माण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से आजादी का अमृत महोत्सव मनाने और देश के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को याद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए जिससे देश का विकास बाधित हो। उत्तर प्रदेश में जालौन जिले की उरई तहसील के कैथरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, कृषि आधारित उद्योग पनपेंगे और ये रक्षा गलियारे में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र का समग्र विकास होगा। श्री मोदी ने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ किलों से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और युवा इससे आसानी से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक्सप्रेसवे पर हरिशंकरी का पौधा लगाया। 296 किलोमीटर लंबा 4 लेन वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों को जोड़ेगा। नगरीय निकाय चुनाव में प्रथम चरण में हुए मतदान की कल 17 जुलाई को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी और परिणाम भी साथ साथ घोषित किए जाएंगे। गौरतलब है कि प्रथम चरण में 6 जुलाई को 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतदान हुआ था। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया है कि मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्री सिंह ने बताया है कि कल 11 नगर पालिक निगम, 36 नगर पालिका परिषद और 86 नगर परिषद में मतगणना होगी। नगरीय निकायों में मतदान ईवीएम से हुआ था। द्वितीय चरण में 13 जुलाई को जिन 214 नगरीय निकायों में मतदान हुआ था, वहां 20 जुलाई को सुबह 9 बजे से मतगणना होगी। श्री सिंह ने बताया कि कल नगर पालिक निगम भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, उज्जैन, सागर, सिंगरौली और सतना में मतगणना होगी। इसी दिन प्रथम चरण में मतदान वाले नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों के लिए भी मतगणना होगी। कांग्रेस ने मतगणना के लिए खास रणनीति तैयार की है। इसके तहत सभी 16 नगरीय निकायों में महापौर परिणामों की मतगणना की निगरानी के लिए वरिष्ठ नेताओं को तैनात किया गया है। इधर इंदौर में भी मतगणना स्थल नेहरू स्टेडियम में मतों की गिनती के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। टेबल और उन पर बैठने वालों की व्यवस्था भी निर्धारित की गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की व्यवस्था भी हर जगह रहेगी। ग्वालियर में आज मतगणना के लिए निर्धारित कक्षों में इस प्रक्रिया की रिहर्सल की गई। बैतूल में शासकीय जयवंती हॉस्कर महाविद्यालय में मतगणना होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों के तीसरे वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने प्रभावी संचार के लिए 5 मंत्र दिए। ये हैं अंग्रेजी भाषा के 5 सी यानी सिटीजन सेंट्रिक कम्युनिकेशन यानी नागरिक केंद्रित संचार, को क्रिएट विद टारगेट ऑडियंस यानी मिलकर लक्ष्य श्रोताओं के समूह बनाना, कोलैबोरेशन यानी सहयोग, कंटेम्पलेशन यानी धारणा बनाना और कैपेसिटी बिल्डिंग क्षमता निर्माण। श्री ठाकुर ने बताया कि 2 दिन के इस सम्मेलन में संचार के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पिछले 8 सालों में कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण के फलस्वरूप किसानों की आय में कई गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों की आय दोगुनी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री तोमर नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 94वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। कार्यक्रम में श्री तोमर ने कृषि संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि वैज्ञानिकों और किसानों को कृषि विज्ञान तथा अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 92 उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए। पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई हैं। सेमीफाइनल में आज उन्होंने विश्व की 38वें नंबर की खिलाड़ी जापान की सेइना कावाकामी को 21-15, 21-7 से हराया। इस साल का यह तीसरा अवसर है जब सिंधु किसी प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची हैं। अब फाइनल में सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। वहीं अन्य भारतीय खिलाड़ियों साइना नेहवाल, एचएस प्रणय और ध्रुव अर्जुन की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है।
मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी के निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने आज आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप की 50 मीटर 3 पोजीशन स्पर्धा में देश को स्वर्ण पदक दिलाया। आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में शुक्रवार को ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने क्वालीफायर राउंड में भी 593 अंक के स्कोर किया था और शीर्ष पर रहे थे। इसके बाद शनिवार सुबह 409.8 अंक के स्कोर के साथ उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौजूदा प्रतियोगिता में भारत का चौथा स्वर्ण पदक है। भारत ने अब तक 4 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक अर्जित किए हैं और अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐश्वर्य को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में 166 केंद्रों में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। मंदसौर के गरूठ और सीतामऊ विकासखंड में क्रियान्वित की जा रही वाड़ी विकास कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में गरूठ विकासखंड के 16 गांव की 200 वाड़ियों में 24,000 संतरे के पौधों का रोपण किया गया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।